तो कभी न कभी भगवान के चरणों में जरूर बैठ जाएंगे। इस विषय में एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ जो मैंने पूज्य मिरी वाले महाराज जी से सुना, वेणुनाथ महाराज जी से सुना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छा दृष्टांत। एक महात्मा जी एक मार्ग से जा रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा। तो उस लकड़ी के टुकड़े ने महात्मा जी से कहा, महाराज मला घेऊन सोबत घेऊन गया, मुझे आप अपने साथ में लेके जाओ। महाराज ने कहा कि भाई मैं तुझे क्या करूंगा साथ में ले जाके, यहाँ पड़ा रहे, अभी थोड़ी देर में कोई किसान आएगा, कोई मजदूर आएगा, वो तुझे ले जाएगा। तो उस लकड़ी के टुकड़े ने कहा, महाराज यदि आप मेरे को नहीं ले जाओगे तो कोई किसान ले जाएगा, कोई मजदूर ले जाएगा, वो घर ले जाके अपनी पत्नी को देगा किल्ले, और पत्नी क्या करेगी, पहले तो मुझे पटकेगी, पटक करके फिर चूल्हे में डाल देगी, ले फिर चूल्हे में मैं जल जाऊंगा, जलने के बाद मेरी राख हो जाएगी, और फिर मेरी राख से उसकी घरवाली भांडे घसेगी। ये मेरा हाल होगा। मेरी अंत गति क्या होगी, झूठे बर्तनों में मैं अपना जीवन समाप्त करूंगा, ये मेरी दशा होगी। और हे महात्मा जी, अगर आपने मुझे अपना लिया तो आप अपने आश्रम में मुझे ले जाओगे और आप चूल्हे में नहीं डालोगे, यज्ञ कुंड की समिधा मुझे बनाओगे, यज्ञ कुंड में ले जाओगे, यज्ञ कुंड में जल करके मेरी भस्मी बन जाएगी, उस भस्मी को आप अपने सिर पर लगाओगे, और जब आप अपना सिर भगवान के चरणों में लगाओगे तो मुझे भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। ये फर्क है भैया। इसलिए तुकाराम महाराज जो कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, संत संग चाहिए, क्योंकि संसार की और कोई वस्तु में इतना दम नहीं है जो हमको भगवान के चरणों में बिठा सके, और कोई चीज में इतनी ताकत नहीं है। कोई नेता भी नहीं बिठा सकता, राष्ट्रपति भी नहीं बिठा सकता, चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बिठा सकता, पर एक संत में वो सामर्थ होती है, वो चाहे तो हमको भगवान के चरणों में बिठा सकता है, वो चाहे तो हमको भगवान के चरणों में बिठा सकता है, बाकी और कोई नहीं बिठा सकता। श्री तुकाराम महाराज इसलिए संसार की सब चीजों को एक तरफ, एक किनारे करते हैं, ये कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, कहने को तो हम भी बोलते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, ये रोज प्रार्थना में बोला जाता है, ये अभंग, ये दान देगा देगा, ओहो इतनी जल्दी बोलते हैं कि कहीं भगवान सुन न ले। एक बार एक आदमी भगवान को बोलता है, भगवान मेरा तो संसार से मन भर गया, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान आ गए, चल भाई। भाई बोला क्या मजाक भी नहीं कर सकते। तो इतनी जल्दी बोलते, एजदान देगा देगा तुझे विसरे नवा, जिसके भगवान ने सुन के कबूल कर लिया तो सब चीज रह जाएगी। कहीं भगवान ने सुन के मान लिया कि न लगे मुक्ति धन संपदा, भगवान ने सब पत्ते काट दिए, भगवान नहीं चाहिए नहीं देते। और अगर भगवान ने सब कट कर दिया, धन संपदा, मुक्ति कट करी होगा, धन संपदा कट कर दिया, तो फिर मोबाइल रिचार्ज कैसे होगा, फिर मोबाइल रिचार्ज कैसे होगा, फिर मोपेड कैसे चलेगी, मोटरसाइकिल कैसे चलेगी, फिर सोने की अंगूठी कैसे आएगी, फिर सब कैसे क्या क्या होगा भाई। इसलिए इतनी जल्दी बोल देते हैं, ये तो बहुत फास्ट। कहीं सुन लिया तो, कहीं भगवान ने सुन के मान लिया तो फिर सब रह जाएगा। लेकिन कृपानाथ माफ करिएगा, मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं तो विनती करता हूं करुणा निधान कि एक बार हृदय से कह के तो देखिए कि न लगे मुक्ति धन साणी धन संपदा। एक बार हृदय से अगर कह के देखे भगवान को, और फिर जो भगवान देते हैं संतों का संग, फिर उस संत संग में जो आनंद मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, फिर भगवान
धन संपदा देना भी चाहेंगे तो आप कहेंगे परमात्मा रहो दिया, मला नहीं पाहिजे। न लगे मुक्ति धन संपादा, 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 पद भोगेरु तेरे पद भोगेरु संग
देई सदा। अब यह बात कितनी भी कह दीजिए संसार को, कितना भी कह दीजिए ये बात, लेकिन ये बात कहने से समझ में आ जाए ऐसी है नहीं। ये बात कहने से समझ में आ जाए ऐसी है नहीं भाई। बुरा नहीं मानिएगा, कोई रोग कोई बीमारी जब बढ़ती है तो बहुत कहा जाता है ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। कोई उसको करता नहीं, उस पर ध्यान देता नहीं, तो कोई उस पर ध्यान देता नहीं। लेकिन जब आसपास में घटना घटती है तब सब पे सावधानी आती है। बस इसी प्रकार भैया, बस इसी प्रकार भैया ध्यान दीजिए। संत संग इतना महत्व का है, ये बिना किए समझ में आता ही नहीं। संत संग का महात्मा, जिनको जीवन में सचमुच संत का संग मिला है उनको जैसा समझ में आता है, वैसा आप भली लाखों लोग सुन लीजिए और मेरे जैसे लाखों लोग समझा दीजिए, कुछ उसका इतना अनुभव आने वाला है। ये शब्द से अनुभव करने वाली चीज थोड़ी है। किसी को पानी में तैरना सीखना है, तैरना सीखना है, उसको बिठा दो सामने और उसको को पानी में ऐसे हाथ चलाना चाहिए, यूं पांव करना चाहिए, ऐसे सांस लेनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्या ऐसे करने से वो सीख जाएगा? ऐसा करने से वो नहीं सीखेगा जब तक पानी में उतरेगा नहीं। इसलिए संत संग का क्या महात्म है, ये संत का संग मिलने से ही समझो। श्री तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी। इस संत संग के सुख के लिए आपने एकनाथ महाराज का वह अभंग तो सुनाई है, जा सुखा कारणे, जा सुखा कारणे देव मेरा, जा सुखा कारणे देव मेरा, सुख तो सतत निराला, वै सुख तो सतत निराला। जा सुखा कारणे देव मेरा, जा सुखा कारणे देव मेरा,
तो भाई भगवान भी संतों के संग का महत्व जानते हैं।